जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस बार इस साल का यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो हमारा नया वर्ष होता है, विक्रम संवत 2080, उसका पहला सूर्य ग्रहण 20 तारीख को होने जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस ग्रहण को भारत में नहीं देखा जाएगा, इसीलिए भारत पर इसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, कोई सूतक भी नहीं होगा, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन इस चीज को जरा हम यदि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो आप ऐसे समझिए कि जब 2023 का साल प्राकृतिक तौर पर इस दुनिया के लिए कष्टकारक है, गंभीर है, और ऐसे में पहला सूर्य ग्रहण यदि भारत में नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका एक व्यापक असर हमको आने वाले समय के अंदर भारत पर देखने को जरूर मिलेगा। यानी प्राकृतिक आपदाओं की इस श्रृंखला में भारत सबसे पीछे रहेगा। यानी जो भी नेचुरल डिजास्टर होंगे वो भारत पर लागू नहीं होंगे या भारत उनमें सबसे पीछे रहेगा। लेकिन जहां जहां ये ग्रहण दिखाई देगा उन देशों के अंदर आने वाले समय के अंदर प्राकृतिक आपदाएं अपना रौद्र रूप भी जरूर दिखाएंगी। और इस बार इसलिए भी होगा क्योंकि इस साल यानी कि जो हमारा विक्रम संवत है, इसमें 6 ग्रहण पड़ रहे हैं जो अपने आप में एक बहुत अलग तरह की थ्योरी को दर्शाते हैं। ऐसे में दर्शकों, ये जो 20 तारीख का ग्रहण है, इसको लेकर के हमें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका व्यापक असर भारत के ऊपर नहीं होगा, लेकिन विश्व पर इसका असर जरूर पड़ेगा। और उसके ठीक 2 दिन के बाद में देवगुरु बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अस्त भी हैं, और जैसे ही उनका राशि परिवर्तन होगा गुरु चांडाल योग भी प्रभावी होगा। इसीलिए परिस्थितियां तो अलग होंगी लेकिन भारत अभी उससे सुरक्षित रहेगा। और जैसे ही ये सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया आरंभ होगी उसके बाद में दुनिया के कुछ देशों में आप अचानक से कुछ प्राकृतिक आपदाओं को आता हुआ जरूर देखेंगे। साथ ही फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी कुछ उठापटक जरूर होगी। भारत उससे अछूता रहेगा लेकिन दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी की जो रफ्तार है वो थोड़ी तेज जरूर होगी। और जिन जिन देशों पर इसका प्रभाव होगा वो सभी देश उस समय से लगभग 2025 तक इन परिस्थितियों को फेस करेंगे। दर्शकों, यह प्रभाव विश्व के अंदर पश्चिम देशों की तरफ और ईरान, इराक, ये इस तरफ जो रशिया का जो इलाका है, जहां पर हम ये कह सकते हैं यूएई या मध्य का जो इलाका है, इन जगहों पर इनका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी पश्चिम से आरंभ होते हुए मध्य में आप जो इस्लामिक कंट्री है वहां से इसका प्रभाव बढ़ते हुए भारत तक इसका प्रभाव आते हुए देखेंगे। और इसमें लगभग 13 से 14 महीने का समय लगेगा। लेकिन यह प्रक्रिया 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और इस ग्रहण के साथ ही आर्थिक मंदी की रफ्तार भी तेज होगी, नेचुरल डिजास्टर भी तेज होंगे, और उसके पश्चात धीरे धीरे अगले 1 वर्ष के अंदर संपूर्ण पृथ्वी पर हम कुछ नेचुरल डिजास्टर को बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन हाल फिलहाल इस ग्रहण से भारत के अंदर या भारतवासियों पर किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा, और ना ही इसका कोई व्यापक असर भारत में होगा, ना ही मंदिरों में कोई सूतक होगा, ना ही किसी तरह के दर्शन बंद होंगे, पट बंद होंगे, और किसी भी तरह की कोई ऐसी धार्मिक पाबंदियां नहीं होगी इस ग्रहण काल में जो हमें फॉलो करनी है। इसीलिए दर्शकों, इस सूतक काल को लेकर के भी किसी भी तरह की अगर कोई भ्रांति है तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि अगर भारत में ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका असर भारत पर भी नहीं होगा और उसकी पाबंदियां भी भारत पर लागू नहीं होगी। लेकिन एक बदलाव का दौर जरूर शुरू होगा।
उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।